दोस्तों, डीसी यूनिवर्स का नया चैप्टर शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हो रही है जेम्स गन के सुपरमैन से। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और यह दिखाता है कि कैसे डीसीयू एक नई दिशा में जा रहा है। सुपरमैन 2025 का ट्रेलर न केवल सुपरमैन के आइकॉनिक ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर को वापस लाता है, बल्कि डीसी यूनिवर्स की एक बड़ी कहानी की झलक भी देता है। यह ट्रेलर क्लासिक सुपरमैन के एलिमेंट्स को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ जोड़ता है, चाहे वो जॉन विलियम्स का 1978 वाला आइकॉनिक म्यूजिकल स्कोर हो या सुपरमैन के सपोर्टिंग कास्ट का नया अंदाज। आइए करते हैं इस ट्रेलर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। वाई इज सुपरमैन हर्ट? ट्रेलर की शुरुआत होती है एक शॉकिंग सीन से। सुपरमैन बर्फ पर क्रैश हो रहा है। वो घायल, थका हुआ और निराश नजर आता है। सवाल ये उठता है कि सुपरमैन इस हालत में कैसे पहुंचा। इसका सबसे बड़ा कारण है लेक्स लूथर। लेक्स लूथर, सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन, इस फिल्म में निकोलस होल्ट द्वारा निभाया जा रहा है। डायरेक्टर जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि लेक्स सुपरमैन से पूरी तरह नफरत करता है। यह सीन शायद सुपरमैन और लेक्स के बीच एक बड़े टकराव के बाद का है। क्रिप्टो द सुपरडॉग। सुपरमैन के साथ इस बार उसका लॉयल साथी क्रिप्टो भी है, एक सुपरडॉग। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जब सुपरमैन घायल होकर मदद मांगता है, तो क्रिप्टो तेजी से दौड़कर उसकी मदद के लिए आता है। क्रिप्टो के पास सुपरमैन की तरह ही पावर्स हैं, फ्लाइंग, लेजर विजन और सुपर स्पीड। ट्रेलर में क्रिप्टो को सुपरमैन को बर्फीले इलाके से बचाकर घर ले जाते हुए दिखाया गया है। यह कैरेक्टर फैंस के लिए एक मजेदार और दिलचस्प एडिशन है। ट्रेलर में सुपरमैन के ऑल्टर ईगो क्लार्क केंट की झलक भी देखने को मिलती है। क्लार्क डेली प्लैनेट में एक जर्नलिस्ट है और उसका बम्बलिंग, नर्डी पर्सना फैंस को ओरिजिनल कॉमिक्स की याद दिलाता है। रेचल ब्रोसनहैन द्वारा निभाई गई लोइस लेन के साथ क्लार्क के इंटरेक्शंस उनके रिलेशनशिप की शुरुआत को हिंट करते हैं। साथ ही क्लार्क और उसके पिता जॉनथन केंट का एक इमोशनल सीन भी दिखाया गया है, जो शायद एक फ्लैशबैक हो सकता है। यह सीन सुपरमैन के ह्यूमन साइड और उसकी वैल्यूज को मजबूत बनाता है। ट्रेलर में लुइस लेन को क्लार्क और सुपरमैन दोनों को किस करते हुए दिखाया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि लुइस को क्लार्क का सीक्रेट पहले से पता हो सकता है, या फिल्म के दौरान वह इसे जान जाएगी। यह क्लासिक सुपर हीरो ट्रोप को मॉडर्न तरीके से एक्सप्लोर करने का वादा करता है। लेक्स लूथोर इस फिल्म के प्राइमरी विलन हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। ट्रेलर में एक जायंट आई लाइक मशीन दिखता है जो मेट्रोपोलिस पर हमला कर रहा है। यह मशीन लेक्स की इविल स्कीम्स का हिस्सा हो सकता है। साथ ही एक फायर ब्रीदिंग काइजू भी दिखता है जो सुपरमैन को चुनौती देता है। यह स्पष्ट है कि सुपरमैन को कई लेवल्स पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सुपरमैन के साथ डीसीयू के दूसरे हीरोज की भी झलक मिलती है। नाथन फिलियन ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर का रोल निभा रहे हैं। ट्रेलर में वो अपनी रिंग से लाइट बीम चलाते हुए दिखते हैं। फिलियन के ग्रीन लैंटर्न के बारे में ज्यादा जानकारी ट्रेलर में नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले समय में हमें इससे जुड़ी और भी जानकारी मिल सकती है। साथ ही हॉक गर्ल, जिसे इजाबेला मर्सिड निभा रही हैं, एक एक्शन पैक्ड सीन में दिखाई देती है। वह हवाई में उड़ते हुए अपने आइकॉनिक मेस को ऊपर उठाए हुए दिखाई देती है। डीसी कॉमिक्स में हॉक गर्ल अक्सर जस्टिस लीग का हिस्सा रहती है। इसका मतलब है कि सुपरमैन आगे और भी एडवेंचर्स में उन्हें साथ ला सकता है। हॉक गर्ल का किरदार डीसी कॉमिक्स की गोल्डन एज से जुड़ा हुआ है और वह अपनी शक्तिशाली मेस और उड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती है। लेकिन हॉक गर्ल की कहानी सिर्फ उसकी आर्ट ऑफ वॉर तक सीमित नहीं है। उसकी कहानी में रीइंकार्नेशन की एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वह कई बार अलग अलग टाइम और स्थानों पर एक नई पहचान के साथ एक सुपरहीरो के रूप में वापस आती है। हॉक गर्ल की एंट्री से यह साफ होता है कि डीसीयू में पुराने मिथिक और लेजेंड्स का बड़ा रोल होगा। और दूसरी तरफ मिस्टर टेरिफिक, जिसे एडी गेथेगी द्वारा निभाए गए, अपने हाई टेक टी स्फीयर्स के साथ कॉम्बैट करते नजर आते हैं। मिस्टर टेरिफिक डीसी यूनिवर्स का एक जीनियस लेवल इन्वेंटर है और उसके रोबोटिक स्फीयर्स उसे उसकी लड़ाइयों में मदद करते हैं। इन हीरोज की प्रेजेंस डीसीयू को और बड़ा और इंटरकनेक्टेड बनाती है। हेनरी केवल का सुपरमैन डीसीयू में हमेशा से ही कुछ मिक्स्ड रिएक्शन का सामना करता आया है, खासकर उसके अर्थ के लोगों के साथ रिश्ते को लेकर। एक अहम प्लॉट पॉइंट था कि कैसे सुपरमैन को लोगों ने सिर्फ एक एलियन के तौर पर देखा और उसके मदद के बावजूद वे उससे नफरत करते थे। इस मुद्दे को मैन ऑफ स्टील में अच्छे से दिखाया गया था। अब जेम्स गन के सुपरमैन में भी हम कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, जैसा कि इस ट्रेलर से पता चलता है।
ट्रेलर में डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन एक गुस्से से भरे हुए भीड़ के बीच से चलता हुआ नजर आता है, जो उसे बुरी तरह से घेर लेती है और उस पर चीजें फेंकती हैं। फिर वह एक इमारत में घुसता है, जबकि भीड़ उसे घेर लेती है। उसके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ झलकता है। यह ट्रेलर सुपरमैन के संघर्ष को दर्शाता है कि कैसे पृथ्वी के लोग उसे नकारते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैन ऑफ स्टील में दिखाया गया था। लेकिन जेम्स गन का सुपरमैन शायद इस बात को थोड़ा अलग तरीके से पेश करेगा। वह यह दिखाएगा कि सुपरमैन कभी भी अपनी आशावादिता और करुणा को खोता नहीं है, और वह हमेशा एक उम्मीद का प्रतीक बना रहेगा। ट्रेलर में एंथनी कैरिगन द्वारा निभाए गए मेटामॉर्फो की झलक भी मिलती है। मेटामॉर्फो, जो अपने शेप शिफ्टिंग पावर्स के लिए जाना जाता है, स्टैग एंटरप्राइजेस से जुड़ा है। कॉमिक्स में साइमन स्टैग मेटामॉर्फो को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाता है। फिल्म में स्टैग एंटरप्राइजेस का लोगो एक रिफ्लेक्टिव शॉट में दिखता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि साइमन स्टैग भी कहानी में एक विलनस रोल निभा सकता है। ट्रेलर में सुपरमैन का आइकॉनिक फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड भी दिखता है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड सुपरमैन का गुप्त ठिकाना है, जो उसे पृथ्वी से दूर अकेलेपन में अपनी क्रिप्टोनियन विरासत से जुड़ने की जगह देता है। एक इमोशनल मोमेंट में सुपरमैन एक टूटे हुए रोबोट कैलेक्स के पास नील करता है। कॉमिक्स में कैलेक्स क्रिप्टॉन का एक एआई केयरटेकर है, जो सुपरमैन को उसकी हेरिटेज से जोड़े रखता है। यह सीन हिंट करता है कि लेक्स लूथर ने फोर्ट्रेस को ट्रेस कर लिया है और सुपरमैन के सबसे पर्सनल सैंक्चुरी पर हमला किया है। सुपरमैन और बाकी हीरोज के बीच मतभेद। यह बात ट्रेलर में तब और भी मजबूत होती है जब गाय गार्डनर गुस्से में आकर सुपरमैन से परेशान हो रहे एक मोब पर लाइट बीम चलाते हैं। यह एक विशिष्ट अनहीरोइक चीज है करने के तरीके को दिखाता है। इसके अलावा यह बात ट्रेलर में एक सीक्वेंस से भी साबित होती है, जिसमें सुपरमैन और अल्ट्रामैन खुले तौर पर एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और यह लड़ाई एक बेसबॉल स्टेडियम में होती है। यह हमें यह दिखाता है कि कहानी में अलग अलग हीरोज के बीच आइडियोलॉजीज को लेकर मतभेद होंगे। हो सकता है कि फिल्म में सुपरमैन को इन हीरोज के साथ आइडियोलॉजीज के फर्क को लेकर क्लैशेस का सामना करना पड़े। हालांकि अंत में सुपरमैन उन सभी को यह दिखा सकता है कि असल में एक सुपर हीरो होने का क्या मतलब होता है, और वह उन्हें डीसीयू के भविष्य के लिए बदल सकता है। ट्रेलर में सुपरमैन को एक बच्ची को एक्सप्लोजन से बचाते हुए और एक लड़के को होप देते हुए दिखाया गया है। यह सुपरमैन की कोर वैल्यूज, कंपैशन, काइंडनेस और लव को परफेक्टली कैप्चर करता है। जेम्स गन ने यह साफ किया है कि उनका सुपरमैन पुराने जमाने की वैल्यूज को मॉडर्न दुनिया में फिट करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, सुपरमैन 2025 का ट्रेलर न केवल एक फिल्म की झलक है, बल्कि डीसी यूनिवर्स की नई शुरुआत का वादा भी करता है। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और मिलते हैं अगली ब्रेक डाउन वीडियो में।